हेलो क्लास 10th। हम अब तक इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में हम जो कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप, कोवेलेंसीज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा बैकबोन या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कार्बन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कार्बन की बहुत सारी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण वो एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है और उसके कंपाउंड्स जो हैं वो न्यूमरस हैं। ठीक है, तो हम आज उस कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि कार्बन ऐसा क्यों है, क्या कारण है कार्बन इतना यूनिक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन एक्चुअल में जब एग्जिस्ट करता है तो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। आपने ये पढ़ा, आपको मैंने पहले भी बताया कि कार्बन जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक बहुत ही यूनिकली परफॉर्म करता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी यूनिक कॉन्फ़िगरेशन कि ये तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इट मस्ट हैव टू शेयर, ये शेयर ही करेगा, शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ऐसी कंडीशन के कारण यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के कारण इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है टेट्रावैलेंट की, यानी कि टेट्रावैलेंसी की। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 4, तो इसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है और उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हर एक बॉन्ड एंगल बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, अगर कार्बन इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है, किसी के साथ भी बना सकता है, कहीं भी बनाएगा, ये 4 ही बनाएगा। यू मेक श्योर दैट कार्बन जहां प्रेजेंट है क्या उसके साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, लेकिन होने चाहिए 4, गिनती में 4 बॉन्ड पेयर वहां प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कार्बन 4 बॉन्ड पेयर सिंगल फॉर्म में बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगी ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेटा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब कार्बन फॉर्म करता है तो हम उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब किनारे, 4 सिरे, 4 सिरों से वो अपने बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसकी एक खास बात है कि ये टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंसी फॉर्म करता है, इस कारण से भी कार्बन को यूनिक बोला गया है। अब बात आती है sp3 क्या है। sp3 को हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, आपने ना KLM N इस तरीके से शेल के नाम सुने हुए ना, KLM शेल, इनको हमने दूसरा नाम दिया था एनर्जी लेवल्स, और हमने इनका एक दूसरा नाम भी रखा था ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स बेटा KLM, इन शेल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब शेल्स में, इनको हमने शेल नाम दिया था, ये याद रखना। हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं सब शेल्स में, S P D F, ये है बेटा सब शेल्स। ठीक है, ये सब शेल्स कहलाती हैं। सब शेल्स बेटा 4 हैं, S P D F। अगर इन चारों सब शेल्स की हम इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग करने के बाद हमें जो कुछ भी रिजल्ट की फॉर्म में मिलता है हम उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो, शेल्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है अपने न्यूक्लियस से, लेकिन हम सब शेल्स की इंटरमिक्सिंग करते हैं तो ये किसी न किसी शेप में हमें नजर आती हैं और ये शेप्स हाइब्रिडाइजेशन कहलाती हैं। देखिए डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। अगर S की S से होगी तो सेम एनर्जी होगी, S की P से होगी तो डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि ये भी एनर्जीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इस टॉपिक को मोर डिटेल में आप +1 में डील करेंगे जब आप इनके शेप्स और इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ पाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना रिमेम्बराइज कीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन सब की इंटरमिक्सिंग का रिजल्ट है, और मैं आपको बताऊंगी कि कब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है या कोई और होती है। हमारे पास कुल मिला के 7 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में आएगी और हम में से हम इस लेवल पे यानी कि 10th लेवल पे हम 3 के साथ ही डील करेंगे, sp, sp2 और sp3, सिर्फ 3 के साथ ही डील करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम और हायर एनर्जी लेवल्स को डील नहीं करेंगे।
तो बेटा ये तो था पहली बात कि कार्बन जो है वो यूनिकली बिहेव करता है क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है और किसी भी एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए 4 वैलेंसी और भी एलिमेंट की मिलेगी जो इसके ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन उसमें और कुछ खास जुड़ गया। उसमें क्या खास जुड़ गया कि ये इकलौता एटम छोटा साइज का है, इसलिए ये खास बात भी इसके साथ जुड़ गई। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसको यूनिक बनाती है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, खुद के साथ जुड़ते चले जाना और इतना जुड़ना कि एक असंख्य बहुत लंबी चेन बन जाए, चाहे वो टुकड़ों में बन जाए, चाहे वो ब्रांच की फॉर्म में नजर आए, लेकिन वो खुद के साथ जुड़कर अपने आप को रिपीटेड यूनिट के फॉर्म में एक बड़ी कंपाउंड की नजर, बड़े कंपाउंड या बड़ी चेन के रूप में हमें नजर आए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, कितना ही लंबा जुड़ते जा रहा है, कार्बन ब्रांच में जुड़ गया, कार्बन कंपाउंड में जुड़ गया, तो कार्बन ही कार्बन से जुड़ पा रहा है और ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो खुद से इतने ज्यादा नंबर में जुड़ता है और किसी में ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। एक तो इसका साइज सबसे छोटा है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। देखिए जैसे बताया मैंने, बहुत अलग है। इसके बीच में जब कार्बन कार्बन से जुड़ता है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, नज़दीक नज़दीक बनते हैं, उनके बीच का जो लेंथ है वो बहुत कम होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके कारण कार्बन जो है वो सबसे यूनिक बिहेव करता है और बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बेटा कार्बन को यूनिक बनाती है वो है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन खुद के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ऐसा इस कारण से क्योंकि इसका जो साइज है वो सबसे छोटा है। देखिए कार्बन खुद के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कब बनते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर बना रहा है और डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, तो बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की बॉन्डिंग जब सिंगल बॉन्ड की हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 काउंट होती है, डबल बॉन्ड की हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 काउंट होती है, ट्रिपल बॉन्ड की हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp काउंट होती है। हम यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जानेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp की होगी, फिर उससे कम sp2 की होगी और सबसे कम sp3 की। मुझे नहीं लगता कि ये टर्म मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ही ये टॉपिक पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में ही काम कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की टेंडेंसी कार्बन कंपाउंड की है तो इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन खुद के साथ तो कर ही रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इट मीन्स इसके कंपाउंड्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो ये भी एक खास बात है कार्बन के कंपाउंड की, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो यूनिक प्रॉपर्टीज में टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। कितनी यूनिक प्रॉपर्टीज हो गई बेटा? ये टेट्रावैलेंट होता है, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया होती है। तीसरा, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इनके कारण ही कार्बन को यूनिक एलिमेंट बोला गया है। अब बेटा नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? जैसे मैं आपको कोई फॉर्मूला दे दूं, मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया उठाकर, हालांकि हमने ये फॉर्मूले डिस्कस नहीं करें और ना ही हमारे सिलेबस में है, हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं कोई आपको फॉर्मूला दे दूं, हम उसको उतने ही नंबर को आड़ा टेढ़ा करके लिख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस चेन को इस प्रकार से बना दिया, कार्बन की चेन को इस प्रकार से बना दिया। आप इन दो को उठाकर यहाँ रख दो या इन दो को उठाकर यहाँ रख दो, उल्टा सीधा आप इनको अरेंज कर देते हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही रहे, बस उसका अरेंजमेंट आपने बदल दिया। ठीक है, जैसे आप अपने घर में 1 दर्जन चेयर लेके आते हो, मान लो आप 12 चेयर लेकर आ गए, आपने उनको लाइन में लगा दिया। एक अरेंजमेंट सीधी लाइन का हो गया, फिर आप उनको
6 को ऐसे लगा रहे हो, 6 को ऐसे लगा रहे हो, एक अरेंजमेंट ऐसे हो गया। या फिर आप ऐसे कर रहे हो, 2 यहाँ रखी, 2 वहाँ रखी, 2 वहाँ रखी, 2 वहाँ रखी, एक अरेंजमेंट ऐसे हो गया। नंबर तो 12 ही रहा, बस अरेंजमेंट बदल दिया। तो ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या सेम रहती है और हम उनका अरेंजमेंट बदल देते हैं तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट, यानी हमने उनका डिफरेंस, उनका अरेंजमेंट बदल दिया। इससे उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनका नेचर हो गया, काम करने का तरीका हो गया, रिएक्टिविटी हो गई, तो उनके नेचर में फर्क आ जाता है। और इस प्रकार के नेचर से या इस प्रकार की प्रॉपर्टीज से जो भी नए कंपाउंड बनते हैं उनको आइसोमर्स कहते हैं। और जो तरीका है ना अलग अलग करने का, अलग अलग तरीके से बनाकर देखने का, इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेटा इनको डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपनी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन को मेंटेन करके रखें, राइट डाउन कर लें, लर्न कर लें और समझने की कोशिश करें।